तो आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग का सेशन जो कि रहेगा हमारा 13 की फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें पूछा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और एक इसमें अलग है। जो अलग है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जैसे इसमें ऑप्शन 4 वाला दिया है, इसमें देखो इसका लॉजिक ए यू से क्या हुआ है हमारा वाई टी हुआ है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू अभी आप देखो जैसे यू की है, यू की प्लेस वैल्यू 21। ठीक है, 20 की 20, सॉरी टी की 20, तो यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू आप 27 मान लो। ठीक है, और वाई की क्या होती है 25। तो देखो 27 से 25 कितना -2 और 21 से 20 कितना -1। ठीक है, अब आगे देखो जैसे और ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से हम अगर ऑप्शंस थर्ड देखें तो टी ओ और आर एम दिया है। ठीक है, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 20, इसकी 15, आर की 18 और एम की 13। अब देखो 20 से 18 कितना -2 और 15 से 13 कितना -2। तो यहाँ पे -2 लॉजिक यूज़ हुआ है इसमें। ऐसे ये ऑप्शन है, यहाँ बी का हो जाएगा 2 या फिर बी का आप यहाँ पे देखो जेड की आपको प्लेस वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी 26। ठीक है, तो बी की मानो यहाँ आप 28, तो 28 से 26 कितना -2। तो और बाकी सब में -2 है लास्ट वाले में, लेकिन इसमें जो हमारा ये है यहाँ पे आपका 21 से कितना हुआ है 20, यानी कि कितना हुआ है -1, इसलिए हमारा ये ऑप्शन 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। यहाँ हमसे पूछा है जी का कोड पूछा है कि जी का कोड क्या होगा। जैसे APES। ठीक है, यहाँ AP है, इसका क्या दिया है 6819। ऐसे ही PAGE, इसका दिया है 6928। अब हमसे पूछा है जी का कोड क्या होगा, तो जी किस में आ रहा है, जी आ रहा है हमारा इसमें। ठीक है, यहाँ से देखो कॉमन क्या है, कॉमन लेटर देख लो या फिर कॉमन नंबर देख लो। अगर कॉमन लेटर देखें तो P, A और E ये इसमें भी दे रखे हैं और ये यहाँ पे भी हैं P, A और E। जब 3 लेटर कॉमन है तो हमारे 3 नंबर भी कॉमन होंगे। अब कॉमन नंबर क्या है यहाँ 6, 8 और 9, ये यहाँ पे भी है 6, 9 और 8 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जी के लिए कोड क्या हो जाएगा, अब जी के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 बचा। क्या बचा 2, तो जी का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 38। ठीक है, इसमें कह रहा है ये जो संख्या हमें दे रखी है इससे पहले हमें आरोही क्रम में चेंज करना है। फिर जो नई संख्या होगी आरोही क्रम में चेंज करने के बाद जो आपको नई संख्या प्राप्त होगी उसे मूल संख्या से उसकी तुलना करनी है और फिर उसमें बताना है कि कितने अंकों की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रही है। ठीक है, जैसे संख्या क्या है, संख्या है 7, 3, 8, 1, 4, 6, 5। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम में चेंज करो। आरोही क्रम में चेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर यानी कि 1, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गई आरोही क्रम में चेंज। ये हो गई हमारी मूल संख्या और ये कौन सी हो गई नई संख्या। ठीक है, या जो ये बोल रहा है कि निर्मित नई संख्या। ठीक है, अब इसमें देख लो कितने नंबर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो सिर्फ हमारा एक ही नंबर ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वो कौन सा है 3। तो कितने नंबर हैं ऐसे, सिर्फ एक, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 39। इसमें हमें ये बताना है ये जो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लिया है जैसे 697, इसका पहला अंक 6, दूसरा 9 और तीसरा क्या है 7। ठीक है, और सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं ओर की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब हमें बताना क्या है, देखो सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है पहले, और कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित है। ठीक है, उस वाले में क्या करना था आरोही क्रम में, इसमें अवरोही क्रम में, लेकिन इसमें हमें ये इन संख्या से मतलब है, ये संख्या लेनी है सारी की सारी। ठीक है, तो देखो इनको 3-3 के ग्रुप में बांटा है। इसने बोला है कि यह प्रश्न नीचे दी गई संख्या 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या है और टोटल संख्या है कितनी, टोटल संख्या है 5। ठीक है, तो देखो पहले इसको करना है हमें अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले जैसे देखो 5, 6,
4, ठीक है, 2 4 5, ये आपके क्वेश्चन में जो दिया है वो नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे 4 3 2 और 8 6 1। अब ये है मूल संख्या। अब इसको लगाओ आप अवरोही क्रम में सेट करके। तो अवरोही क्रम में जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा ये वाला, ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि 8 6 1। उसके बाद कौन सा आएगा? ये, ठीक है, यानी कि 7 8 2, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 5 6 4, फिर आएगा 4 3 2, सेम ही रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा 2 4 5, ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद बताओ कौन सी किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रही है? तो वो ये है 4 3 2, ये अपने स्थान पे ही आया है, ये हमारी मूल संख्या थी, और ये जो नई संख्या है वो है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं ऐसी? एक। तो ऑप्शन फर्स्ट इस इसमें भी राइट हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये हमें एक नंबर दिया। अब इसमें देखो विषम संख्या जो होगी उसमें क्या करना है आपको? विषम संख्या में करना है +1, और जो सम संख्या होंगी उस सम संख्या में करना है आपको -1। इस प्रकार करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें आपको बताना है इस प्रकार बनी संख्या में पहला अंक और अंतिम अंक के बीच का अंतर। तो संख्या है क्या आपकी? 8 6 4 1 7 2, ठीक है, ये संख्या है। अब 8 कैसी संख्या है? 8 है सम, तो इसमें से -1 करो तो क्या आएगा? 7। 6 कैसी संख्या है? सम, इसमें से भी -1 करो, 5। 4 कैसी संख्या है? सम, इसमें से भी -1 करना है, 3। एक विषम संख्या है, इसमें +1 करना है तो 2। 7 विषम संख्या है, इसमें +1 करेंगे तो 8। अब 2 सम संख्या है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या बोला है? ये हो गया हमारा सॉल्व। इसमें बोला है इसने कि पहले अंक और अंतिम अंक, पहला अंक कौन सा है? 7, अंतिम अंक कौन सा है? 1। इनका लेना है हमें अंतर, ले लिया अंतर, माइनस कर दिया। अब कितना आएगा माइनस करने के बाद? 7 में से 1 गया तो 6, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये वही है, इसमें से 3 सेम होंगे और एक अलग होगा, ये आप लोग खुद कर लेना, ये रहेगा आपका SW, ठीक है। ये सिंपल होता है इस क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, बस प्लेस वैल्यू से ही पता चल जाता है, ठीक है। 3 में सेम प्रॉपर्टी होगी और एक में अलग होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 42। इसमें बोला है कि डैफ बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है। मान लो इसने बिंदु कोई A है, उसे ड्राइव करना शुरू किया और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया और उत्तर की ओर कितना गया? ये 16 किलोमीटर, ठीक है। और फिर अपने दाएं मुड़ता है, फिर कितना चला? 7 किलोमीटर, ठीक है। और फिर से दाएं मुड़ता है और फिर चलता है 11 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर चला और फिर से मुड़ा और कितना चलाया? 11 किलोमीटर, ठीक है। और फिर अपने बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से कैसे मुड़ा? ये यहाँ से मुड़ता है ये बाएं और फिर चलता है 21। बाएं मुड़ा और यहाँ से चलता है ये 21 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा और दाएं मुड़ के कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। यहाँ से मुड़ा दाएं और दाएं से मुड़ के फिर से कितना चला? 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर से दाएं मुड़ता है, अब चलता है 32 किलोमीटर। अब यहाँ ये आ गया और यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेगा और अब कह रहा है ये दाएं मुड़ने के बाद चलता है 32 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसने पूछा है क्या है, और अंत में दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर फिर चलता है। तो अंत में दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, ये देखो इसको थोड़ा वो कर लो, 32 है तो इसको बढ़ा लेते हैं ना। मान लो यहाँ से इसने चलना शुरू किया था और ये 32 है, इसको बढ़ा लो, ठीक है। और अंत में ये कितना चला? फिर 5 किलोमीटर चलता है। फिर ये बिंदु P पर रुक जाता है। ये कौन सा बिंदु है इसका? P। और ये कौन सा बिंदु था? A, जहाँ से इसने चलना शुरू किया था। तो ये कह रहा है दोबारा से A पे पहुँचने के लिए इससे कितनी दूरी तय करनी होगी और डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितनी है, पहले सीधी सीधी वाली देखो 10, और ये कितनी दे रखी है? 11। 10 और 11 कितना हो गया? 21, यानी कि ये है सीधी वाली जो है 21, ठीक है। हमारी कितनी दे रखी है? यहाँ ये दे रखी है 16 और ये दे रखी है 5। 16 और 5 ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इससे तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे रखो इसको थोड़ा, ठीक है। या फिर ठीक है, ये 16 और 5 21, यहाँ पे 16 और 5 ये 21 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ ये था 11 और 10, 11 और 10 मिलके ये 21 हो गई। अब आइए ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी दे रखी है तुम्हें? 32। ये कितनी दे रखी थी तुमको? ये दे रखी है 21। कितनी दे रखी है? 21। और ये कितनी दे रखी है? 7, ठीक है। 21 और 7 28, और 32 में से जब आप 28 माइनस करोगे तो कितनी बचेगी?
4, मतलब हमें 4 किलोमीटर चलना है। 4 किलोमीटर आप किधर चलोगे, आप चलोगे 4 किलोमीटर इधर, ये वाली डायरेक्शन आपकी कितनी रह जाएगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर पहुंच जाओगे आप बिंदु P पर। जब ये 11 दे रखी है, तो सॉरी ये कितनी है 5, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये टोटल 21 है आपकी, है ना। तो ये रह जाएगी आपकी हाँ ये देखो सही है, बस 4 किलोमीटर चलना था हमें, फिर बिंदु P पर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारी 21 हो ही गई ना पूरी, ये भी 21 हो गई, यहाँ से मिलके ये भी 21 हो गई। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन बिंदु P से हमें चलना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्लस का साइन मारेंगे और ये किधर आएगा, ये आएगा हमारा पूरब की ओर, तो ये चलेगा यहाँ से पूरब की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ हमसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ एक ही भवन के 6 अलग अलग तल पे रहते हैं। भवन के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और उससे ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक कितना बोला है, 6 है। तो सबसे नीचे वाले का 1, उससे ऊपर वाले का 2, ऐसे 3 4 और 5, और सबसे ऊपर वाले का हो जाएगा 6, या फिर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में, डी एक अभाज्य क्रमांक वाले तल पे रहता है। ठीक है, जिन तलों पे डी और ए रहते हैं उन तलों के क्रमांक का गुणनफल कितना है, 8 है। ठीक है, डी और ए जहाँ रहते हैं उनका गुणा कर लेंगे हम, तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे तभी हमारा 8 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसने बोल दिया है कि डी कैसे पे रहता है, अभाज्य, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए और डी जिस तल पे रहते हैं उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 8, तो 4 का और 2 का गुणा कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 8। लेकिन डी के लिए उसने कंडीशन रखी है कि वो अभाज्य क्रमांक वाले तल पे रह रहा है, इसलिए 2 पे आएगा डी, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आगे देखो, ई बी के तल के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है, इसको अभी छोड़ देते हैं। जिन तलों पे ए और सी रहते हैं, ठीक है, ए हमारे पास सही है पहले से, जिन तलों पे ए और सी रहते हैं उन तलों के क्रमांकों का योगफल कितना है, 7। जहाँ पे देखो ए और सी रहेंगे, ए देखो हमने बैठा रखा है और सी को भी बैठाना है, उन दोनों को जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए, उन दोनों को जोड़ के आना चाहिए हमारा 7। ठीक है, तो देखो इसमें सिर्फ 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, ए और सी को जोड़ देंगे, ए और प्लस सी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह भी रहा है कि योगफल कितना होना चाहिए, 7। अब देखो ये वाली लाइन कि ई बी के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है। ई जो है वो बी के ठीक ऊपर वाले, मान लो बी यहाँ है तो इसके ठीक ऊपर वाले तल पे कौन रहता है, ई, और एफ हो जाएगा फिर लास्ट में यहाँ पे। अब पूछा क्या है, डी और ई तल के बीच के तलों में कितने व्यक्ति रहते हैं। डी और ई के बीच पूछा है कि कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन इसमें आंसर में आ रहा है 4। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब 3 ही आना चाहिए आंसर। ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में बोल देना, है ना, कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, यहाँ पे 7 डिब्बे हमें दे रखे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स पी और क्यू और आर को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिब्बा एक्स के नीचे केवल 2 डिब्बों को रखा गया है, तो एक्स के नीचे सिर्फ केवल 2 डिब्बे हैं। मान लो एक्स है यहाँ पे है, तो इसके नीचे केवल 2 डिब्बे हैं। ठीक है, और टोटल डिब्बे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हैं 7 डिब्बे। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 4 इसके ऊपर आ जाएंगे, है ना। अब डिब्बा क्यू के ऊपर केवल एक डिब्बे को रखा गया है। डिब्बा यानी कि क्यू जो है उसके ऊपर केवल एक डिब्बे को रखा गया है, तो मान लो क्यू यहाँ होगा हमारा, तो इसके ऊपर कोई एक डिब्बा होगा। ठीक है, डिब्बे क्यू और यू के बीच में एक डिब्बे को रखा गया है, क्यू और यू के बीच में, यहाँ पे यू होगा, इनके बीच में एक डिब्बा को रखा गया है। ठीक है,
डिब्बा बी को डिब्बा पी के ठीक ऊपर रखा गया है, डिब्बा बी को डिब्बा पी के ठीक ऊपर रखा गया है। देखो अब ऊपर वाली कंडीशन दो स्थान सिर्फ यही बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इसमें भी बोल रहा है डिब्बा बी को पी से ऊपर रखा गया, तो यहाँ पे होगा बी और लास्ट में होगा पी, ठीक है। अब डिब्बा आर को डब्लू के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो आर को डब्लू के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो डब्लू होगा ऊपर और आर होगा यहाँ पे, ये बीच में जो स्थान छूट रहा है। तो ये किस तरीके से बना, डब्लू क्यू आर यू एक्स वी और पी। अब पूछा क्या है कि डब्लू और वी के बीच में कितने डिब्बे हैं, डब्लू ये गया, वी कहाँ गया, वी ये गया, इनके बीच में 1 2 3 4 कितने डिब्बे हैं, 4। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 45। यहाँ देखो बी पी एम जी, इससे क्या बना है, एन एच ई वाई, ठीक है। हमसे पूछा किसका है, आर एल आई सी, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये 22 पे, ये 16, ये 13, ये 7, ये 14, ये 8, ये 5 और ये 25, ठीक है। देखो 22 से 14 कितना, माइनस का 8, 16 से 8 कितना, माइनस का 8, 13 से 5 माइनस का 8 और 7 से 25 करोगे तो यहाँ माइनस का 8, या फिर इसकी प्लेस वैल्यू आप बढ़ा के लिख लो, जैसे ए को 27 पे मानो, बी को 28 पे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है सभी में। ऐसे ही आर कितने पे, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, एल की 12, आई की 9, सी की 3, ठीक है। तो देखो 18 में से 8 गए 10, 10 पे आता है जे, ठीक है। 12 में से 8 गए 4, 4 पे आता है डी, जे डी से हैं, जे डी तो 2 ऑप्शंस में, 2 तो हमारी ये कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो 9 में से 8 गए 1, 1 पे आएगा ए, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ इसमें ही है, यहाँ ए, यहाँ तो डी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में टाइम, मतलब इसका जो कूट दे रखा है वो आपको ये दे रखा है, जैसे टाइम फाइल्स फास्ट, इसका कूट क्या दे रखा है, एम के टी यू और जे बी, है ना। ऐसे ही आपको दे रखा है फास्ट और स्लो, इसके लिए क्या दे रखे हैं, टी बी एम के और ए बी। पूछा किसका है, आपसे पूछा है फास्ट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखो फास्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो पहली बात तो जो फास्ट है एक ये गया और एक ये गया। जब दो यहाँ पे दो में, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, फास्ट है, तो यहाँ पे भी इन दोनों में ऐसा कॉमन लेटर होगा जो दोनों में होगा। अब दोनों में देखो कॉमन लेटर वो क्या है, तो इनमें जो कॉमन लेटर है वो है एम के और एम के, यहाँ दोनों जगह आ रहा है, इसलिए फास्ट का कोड सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एम के हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। देखो जी एच की माता है, जी किसकी माता है, जी माता है एच की, तो ये माइनस में और एच इसके नीचे है, ठीक है। एच जी की माता है, अब ये भी किसकी माता है, ये भी माता है किसकी, जे की, ठीक है। या फिर यहाँ देखो इस तरीके से, और ये एच किसकी माता है, ये है जे की माता, ठीक है। अब आगे देखो, जे के का भाई है, ये किसका भाई है, ये भाई है के का, जे के का भाई है, ठीक है। के एल का पुत्र है, के किसका पुत्र है, ये पुत्र है भाई एल का। देखो एल सॉरी एच का पुत्र कौन था, जे, और जे का भाई कौन है, के, और के पिता कौन है, सॉरी के किसका पुत्र है, एल का। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे या नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। जब ये माता है तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पिता, ठीक है। अब बस देखो पूछा क्या है, जिसके पीछे से लगा रहता है, मैंने हमेशा बोला है वो बोलने वाला होगा, यानी कि एल बोलेगा यहाँ पे, और किसको, जी को। तो ये एल इस जी से क्या बोलेगा, एल की पत्नी कौन है, एच, और एच की जी कौन है, माता, यानी कि पत्नी की माता। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसे आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पे भी 60 डिब्बे दे रखे हैं। ये भी सेम क्वेश्चन, एक ऊपर ऐसा करा दिया है डिब्बे वाला जो था वैसे ही होगा।
तो इसे भी आप लोग कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे भी 3 सेम है और एक अलग है, हमें वो बताना है। लेकिन देख लो इसको, देखो JSAE, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कोड देखो, ये 10, ये कितने पे आता है 19, ये 1 पर और ये 5 पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कुछ बता सकते हैं ना, यहाँ से देखो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो 9 प्लस, फिर 19 से सीधा 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग रहा था समझ। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सीधे सीधे प्लेस वैल्यू आपको जोड़नी है। 10 19 यानी कि 20 30 और 5 35, ठीक है, ये हो गया 35। बाकी सबका देख लो, ऐसे U है DLQ, तो ये आता है 21 पे, ये 4, ये 12 और ये 17। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। ऐसे ही H कितने पे 8 पे, Q कितने पे 17 पे, ऑप्शन थर्ड से देखो। Y कितने पे 25 पे और D कितने पे 4 पे। जब इनको भी हम ऐड करेंगे तो ये 54 आएगा, ठीक है। बाकी सबको जोड़ के कितना आ रहा है 54, लेकिन इसको जोड़ के इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के कितना आ रहा है 35, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ से हम देख रहे थे ना तो सेम डिफरेंस हो रहा था ना कुछ, इसलिए प्लेस वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ जोड़ा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, पहले दे रखा 8 डैश 10, फिर 20 से डैश दे के 22। तो यहाँ पे देखो कितना +2, ऐसे इन दोनों में कितना +2, तो लॉजिक है कि +2 हो रहा है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट देखो 13 से 15, 15 से 30 और 30 से 32, तो 13 से 15 +2 और 30 से 32 फिर से +2। लेकिन और ऑप्शन सेकंड देखो 14 से 16 कितना +2, लेकिन 32 से 38 कितना +4, ऐसे 22 से 26 कितना +4, 6 से 10 कितना +4। तो ये तीनों सेम हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, ये आप लोगों को खुद करना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी डायरेक्शन वाला कराया था और आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे S का कोड बताना है। अब तो ये भी सिंपल है, ऐसे POST दिया है, यहाँ पे भी S है, जैसे देखो POST, वहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर वो था अलग, ठीक है। यहाँ पे देखो 8579, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था SEND, ठीक है, तो 4351, और यहाँ हमें बताना है S का कोड। इससे पहले वाला जो किया था उसमें 3 लेटर भी कॉमन थे, 3 नंबर भी कॉमन थे, लेकिन यहाँ देखो आप लोग, यहाँ हमसे S का पूछा है, S दोनों में है कॉमन, तो एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब वो नंबर क्या है, वो नंबर है हमारा 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो S का कोड सीधे सीधे क्या हो जाएगा 5। 56 में देखो क्या कह रहा है, ये सभी पिन शेर हैं, ठीक है, तो सभी पिन क्या हैं, सभी पिन हैं शेर, ठीक है। कुछ शेर चूहे हैं, तो ये हो जाएगा चूहे, ठीक है। और कुछ चूहे क्या हैं, कुछ चूहे हैं मुर्गी, ठीक है। तो ये वाली इस तरीके से मान लो, ये इस तरीके से डायग्राम बना है, ठीक है, जैसे ये यूँ और ये यूँ, है ना। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष देखो कि कुछ मुर्गी पिन है, देखो मुर्गी दे रखा है आप लोगों को ये, और इसका संबंध कह रहा है पिन से, तो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इनका रिलेशन बनेगा वो इसमें और इनमें बनेगा, ठीक है, लेकिन इसका अंदर वाले से कोई रिलेशन नहीं बनेगा लास्ट वाले का, ठीक है। और सेकंड निष्कर्ष देखो, कुछ चूहे पिन हैं, चूहे कहाँ है ये गया, और पिन कहाँ है ये गया, फिर से ये अंदर वाले से रिलेशन कह रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड, ठीक है। इसमें वही है कि 4 जो है वो सेम है और एक आपको अलग बताना है। तो देखो यहाँ पे कितने ये डायग्राम यूज़ हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ये भी 1 2 3 और ये 1 2 3, लेकिन यहाँ कितने हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे यहाँ देखो 28 22 32 82, यहाँ पे एक अर्थ क्या है, एक अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ लगेगा डिवाइड, ठीक है। और देखो बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो बी का अर्थ है गुणा, ठीक है। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस। तो ये इससे कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो ये 28 + 22 माइनस के 32 गुणा में 1/4, ठीक है, ये वाला सॉल्व करके। फिर ये इससे कितनी बार, 8 बार, यानी कि 28 + 22 और माइनस के 8, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना 50 माइनस का 8, और ये कितना आ जाएगा 42। तो ऑप्शन
फोर्थ इज राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो एस डी की पत्नी है, एस किसकी पत्नी है, डी की। ठीक, मैंने हमेशा बोला है पति पत्नी जो होंगे उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और भाई बहन जो होंगे उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बात अगर डबल बॉन्ड मैंने कहीं लगाया है तो वहाँ बात हो रही है हस्बैंड वाइफ की, और सिंगल बॉन्ड कहीं लगाया है तो वहाँ बात हो रही है सिस्टर एंड ब्रदर की। ठीक है, अब देखो डी एफ का पिता है, डी किसका पिता है, एफ का, तो एफ आ जाएगा नीचे। ठीक है, एफ जी की माता है, एफ किसकी माता है, ये किसकी माता है, ये है जी की माता। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये जी। जी एच का भाई है, जी किसका भाई है, जी भाई है एच का। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है एच जो है, ये जो एच, ये किसको, ये इस एस को क्या बोलेगा, तो देखो एच और जी कौन हो गए, भाई या बहन जो भी, लेकिन एच का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो एच का जी कौन हो गया, भाई। एच की माता कौन है, एफ, एफ सीधी बात है एच की मम्मी। ठीक है, एच की मम्मी कौन है यहाँ पे, एच की मम्मी है एफ। ठीक, एच की मम्मी एफ, और एफ के पापा कौन है, एफ के पापा हैं डी। ठीक है, और डी की वाइफ है ये एस, तो यहाँ पे यानी कि माता की माता हो जाएंगी ये। एच की माता कौन, एफ, और एफ की माता कौन है, एस। एफ के पिता कौन है, डी। ठीक है ना, तो माता की माता, ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो ये जो लाइन खींची हुई है वो यहाँ पे, अब ये चल रहा है अपने एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड डायग्राम में ये लाइन पहुँच गई यहाँ, थर्ड वाले में ये पहुँच जाएंगी यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, फोर्थ वाले में ये पहुँच जाएंगी अपने इस वाले डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब ऐसे ही मान लो फिफ्थ होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये फिफ्थ वाले में कहाँ पहुँच जाएंगी, फिफ्थ वाले में पहुँच जाएंगी ये यहाँ पे। ठीक है, और फोर्थ वाले में यहाँ है, तो फिफ्थ वाले में एक लाइन वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, डायरेक्शन जो है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। अब आगे देखो एच एफ डी के आई जी एन एल जे क्यू ओ एम। ठीक है, आगे हमसे पूछा है क्या आएगा, तो ये 8, ये 11, इसकी प्लेस वैल्यू 14, इसकी 17, तो कितना, प्लस का 3, यहाँ से देखो प्लस का 3, और ये भी प्लस का 3, यहाँ पे भी हम प्लस का 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 पे आता है हमारा टी। ठीक है, देखो ये दोनों तो हट ही गए। अब देखो यहाँ पे 6 9 12 15, तो देखो 3 दूनी 6, 3 9, 3 4 5 15, सॉरी 15, 3 6 18, और 18 पे क्या आता है हमारा आर, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये बताना है दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है ना, तो देखो P जस्ट उल्टा हो जाएगा अभी इस तरीके से, तो ऐसा L भी इसमें उल्टा होगा, यहाँ बनेगा K भी यहाँ उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से बन के आएगा, और J भी उल्टा होगा, G भी यहाँ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और R भी, तो ये देख लो किसमें, ये है ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 3 से 23, यहाँ पे डैश, और फिर ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से 23 कैसे बनेगा, 3 सत्ते 21, 3 में 7 का गुणा, 3 सत्ते 21 प्लस 2 23, ऐसे ही 23 में हम गुणा करेंगे 7 का, प्लस करेंगे 2, तो कितना आएगा 163, ऐसे 163 में गुणा करेंगे 7 का, और प्लस करेंगे ये, तो संख्या आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ देखो 7 व्यक्ति हैं और ये गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि बाहर की ओर। ठीक है, 6 और ये 7, यहाँ से देखो ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मान लो हमने यहाँ ई बिठाया और ई के बाईं ओर ए कहाँ बैठा है, तीसरे स्थान पे, तो ए बैठा है यहाँ पे। ठीक है, बी एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी इसको छोड़ दो, यहाँ से देखते हैं ए बैठा हुआ है, तो ए वाली लाइन उठाओ पहले। ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो यहाँ पे सी आएगा और ना ही यहाँ सी आएगा। ठीक है, और डी और बी के बीच में केवल ई बैठा है, डी और बी के बीच में केवल ई बैठा है। देखो ई तो यहाँ बैठा हुआ है, डी और बी के बीच में बता रहा है, तो मान लो यहाँ पे हम बी को बिठाते हैं और यहाँ बैठाते हैं डी को, तो डी और बी के बीच में कौन हो गया, ई, और सी तो यहाँ आ नहीं सकता, ना यहाँ आ सकता, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या पूछा है,
कि बी एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये वाली लाइन देखो, बी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा बी, तो ये बैठा हुआ है, और इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे एफ आ जाएगा यहाँ पे, तो बचा कौन, जी। ठीक है, तो एफ के बाईं ओर से गणना करने पर एफ ये गया, और इसके किधर से गणना करनी है, बाईं ओर से, तो डी और एफ के बीच में एफ ये गया, डी ये गया, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये गए, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3। ठीक है, एफ के बाईं ओर से गणना करनी है और डी और एफ के बीच में बताने हैं कि कितने व्यक्ति हैं। एफ ये गया और इसकी बाएं साइड होगी ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 65। ये ऐसा क्वेश्चन देखो लास्ट 2-3 शिफ्टों में कराया है, ये रहेगा आपका SW, और ये आपको खुद करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही आंसर है इसका 75 या कुछ और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि QNF और 3 इसके साथ दे रखा है। ठीक है, OLI इसके साथ दे रखा है 6, और फिर आपसे पूछा है कि HO इसके साथ दे रखा है 12। ठीक है, तो देखो ये 17 पे, ये 15 पे, और यहाँ पे कितना पे आएगा, 13 पे। 13 पे क्या आता है, M। तो देखो यहाँ पे MJL तो सभी में ही दे रखा है, MJL, तो MJL तो यहाँ आ जाएगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखिए नंबर, तो 3, 6 और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 और 12, मतलब नंबर्स में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, 6 से 9 यानी कि +3, 9 से 12 यानी कि +3, और यहाँ पे क्या था लास्ट में, ये लास्ट में था 15, यानी कि 12 से 15 +3, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ऑप्शंस देखते रहना, वरना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, मतलब देख के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 67। यहाँ पे 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और ये भी अभिमुख, मतलब केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, टी को मान लो यहाँ बैठाते हैं, और टी के दाईं ओर से गिना, मतलब इधर साइड से। ठीक है, तो टी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि ये गए। ठीक है, एफ के दाईं ओर से गिनने पर एच और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ है, और एफ के हमें किधर से गिनना है, दाईं ओर से। मान लो अभी हम एफ को बैठाते हैं एफ और एच के बीच में, अभी देखो ये छोड़ दो, ये वाली लाइन पे आओ, डी एफ के ठीक दाईं ओर में बैठा है, मतलब एफ के डी के दाईं ओर ठीक यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ बैठा है एफ। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन कि एफ और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच। ठीक है, अब आगे, हाँ ठीक है, कौन सी लाइन कि टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी यही बैठा है हमारा। ठीक है, टी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, हाँ ये बैठ गए। अब ये कौन सी लाइन छोड़ी थी हमने, ये वाली भी हो गई, डी एफ के पड़ोस में नहीं है, आई जी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, आई जी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पे मतलब आई यहाँ आ जाएगा, और इसका ठीक जी के ठीक बाईं ओर बैठा है ना, तो इसलिए आई यहाँ बैठेगा। अब सिर्फ बचा कौन, अब बचा हमारा ई, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब पूछा क्या है कि ई के दाईं ओर से, ई है क्या, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 68, एस बी जी। ठीक है, ओ जेड सी, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 19, 22, 7, 15, ये कितने पे 26, और ये कितने पे 3। तो देखो 19 से 15 कितना हो रहा है, माइनस का 4, 22 से 26 माइनस का प्लस का 4। ठीक है, 7 से 3 माइनस का 4, पहले माइनस का 4 फिर प्लस का 4 फिर माइनस का 4। ठीक है, अब यही देखना है आपको कि ये किस में है, किस ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन 3 देखो कि CLQ YPM। ठीक है, 3, 12, 17, 16, और यहाँ पे ये 13, और यहाँ पे ये 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले कितना हुआ है, माइनस हुआ है,
तो 3 में से 25 माइनस करोगे तो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 में से अब 25 कैसे माइनस करें। तो जेड जब 26 पे है तो ए की प्लेस वैल्यू यहाँ से कंटिन्यूस कर दो, ए की 27, बी की 28, सी की 29। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया ना कि सी की प्लेस वैल्यू हमें 3 लेनी है या फिर 29 लेनी है। तो यहाँ पे मान लो हम सी की प्लेस वैल्यू लेते हैं 29। 29 से 25 कितना, माइनस का 4। 12 से 16 कितना, प्लस का 4। 17 से 13 कितना, माइनस का 4। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखना आप ऑप्शंस तीनों में अलग अलग वो होगा, अलग अलग मेथड यूज़ हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सारी संख्या इसमें से हटा देनी है, तो क्या बचेगा, आर परसेंटेज सी एंड ई, 2 को हटा दो, के, ठीक है, 4 को हटाओ, 5 को हटाओ, 4 को हटा देंगे तो ये हैशटैग और 5 को हटा देंगे एस, फिर ये स्टार, यहाँ से 7 हटाओ, डी वाई @ ठीक है, 3 और 6 को हटा देंगे जी, और ये एंड, और ये टी। अब देखो दाएं छोर से हमें गिनना है और बताना है कि छठवें नंबर पे कौन सा ये प्रतीक आ रहा है। ठीक है, तो दाएं ये होता है हमारा इधर साइड से बायां, और इधर साइड से होता है हमारा ये दायां। इधर से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा। छठवें स्थान पे क्या आ रहा है, डी। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जीएस का सेशन फिनिश होता है ना।